दो तीन काम करने पड़ेंगे छोटे छोटे, उनको करना शुरू करें। एक तो सोचों को मुस्बत करें। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज में हिचकियों के साथ रोने की आवाज आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है। ओ मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते। एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा पता है हुजूर ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा। नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला। इमाम आजम कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था, तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफ़ा आया इमाम साहब, कई दफ़ा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज़ की, हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफ़ा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ होती। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हज़रत ने, मैं खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। हमारे घरों के अंदर हमारी ज़हन साजी की जाती है। हमें बताया जाता है फलां बंदा घर में बुरा है। 10 लोगों का घर होता है और 3-3 ग्रुप बने होते हैं। 6 लोग घर में रह रहे होते हैं और घर के अंदर 4-4 किस्म के अफकार, नजरियात और सोचें होती हैं। हम तेजी से नफरत को फरोग देते हैं अपने लहजों से, अपने अंदाज से, अपने रोजमर्रा के मामलात से। थोड़ी तलखियां निकालें। 2-3 काम करने पड़ेंगे छोटे छोटे, उनको करना शुरू करें। एक तो सोचों को मुस्बत करें, अच्छा सोचें। दूसरी इस बात पर जरूर गौर करें कि ये जो मखलूक है ना, ये रब ने बनाई है, और जो रब ने बनाया है वो बड़ा ही सोना बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है इसे। अल्लाह की खूबसूरती बनाई हुई को खूबसूरत समझें और उस खूबसूरती को अपनी निगाहों के सामने करें, उसमें से हुस्न तलाश करें। तीसरी बात ये कि जो हम अगर मोहब्बत को फ़रोग देना चाहते हैं तो कहीं कहीं किसी किसी मकाम पर अपना ज़ाती नफ़ा छोड़ना भी शुरू करें। थोड़ा थोड़ा ना किसी और को भी नफ़ा ले लेने दें, थोड़ा अपनी ज़ात की वजह से किसी और का भी भला होने दें। जब मिजाज में मोहब्बत नहीं होती, मादा परस्ती आती है। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान किसी से सलाम भी लेता है तो देखता है मेरा इसमें फ़ायदा क्या होगा, मुझे नफ़ा क्या मिलेगा। उसके रिजल्ट के तौर पर, नताइज के तौर पर फिर नफ़रतें पैदा होती हैं। लोग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे ज़ाती फ़ायदे लेना चाहते हैं, फिर वो किसी मकाम पर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। चौथी बात यह है, मुतकब्बिर आदमी में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वो बंदा करता है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर इल्म का हो, वो माज़अल्लाह तकवे का हो, वो दौलत का हो, वो इक़्तिदार का हो, वो समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताज़ीम के काबिल हूँ, मेरी ताज़ीम करो। मैं एजाज़ के काबिल हूँ, मुझे एजाज़ दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फ़रोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं, सदर शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे और बेशुमार अकीदतमंद थे। तो जाहिर है जिस आदमी को थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं, फिर उसके आगे पीछे खुद्दाम की हटो बचो की भी दास्तानें बहरहाल होती हैं। तो हजरत एक जगह पे खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते फरमाने लगे फ़कीर के सैकड़ों शागिर्द हैं,
चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीजों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे माशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज़्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज़्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूँ कि लोगों को माली ताउन से भी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम से कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद पे, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर, आप करें मोहब्बतों का फरोग, आप ये काम करें। लेकिन क्या करें, दीनी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्थी होती है उसकी पहली सीट होती है। यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, तो एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चलें किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने। और मेरे साथ भी एक दफा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहाँ करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज में हिचकियों के साथ रोने की आवाज़ आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। जी हमारी वजह से क्यों रो रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती खाना पकवाया? का नहीं, ये वजह नहीं है, आपने वो तारीफ कर दी है ना खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये दो जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया है। आज मुझे ये सुनने को मिला है कि तूने अच्छा काम किया है, तो कुछ ना अजीब सी अपनाइयत, यार किसी की बेटी है ना वो भी जो हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है। इतना प्यार भी करने को हम तैयार नहीं है कि दो लफ्ज शाबाशी के हो जाएं। क्या बात, इसने गर्मी में खड़े होके सबके लिए खाना पकाया। वो कहते हैं ये जुमले इतने दो जुमलों नहीं मेरी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। नहीं करते हम प्यार, नहीं देते हम मोहब्बत, नहीं हमारे लहजे से तुरशुरुई दूर होती। हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एजाज हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोगे मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तो जब भी करता है नुकसान ही करता है।
वो बंदा परेशान हो गया है और परेशानी उसकी ख़त्म नहीं हुई। ये उतनी देर ख़त्म नहीं होगी जितनी देर उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैसे काट ना लिए जाएं। लेकिन एक शख्स के हाथ से 3-4 गिलास टूट गए हैं तो मालिक ने देखता ही कहा, भाई टेंशन न लेना, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। मेरे बच्चे भी तो तोड़ देते हैं, मेरे से भी कई दफ़ा टूट जाती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये चीज़ उस बेचारे को रात सुकून की नींद दे देगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, अपने लहजों में मोहब्बत पैदा नहीं करते। फरोग और मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनकी दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। बगैर डॉक्टर के बड़ी सारी चीज़ों से करार आना शुरू हो जाए। माँ से मोहब्बत से बात करनी शुरू कर दो, वो जो कहे मनोवन कबूल करना शुरू कर दो, वालिद की बात सुनो। हम ना मखदूम बन के जीना चाहते हैं, सारे हमारा एजाज करें, खादिम बन के जीना शुरू करो, ड्यूटी करनी शुरू करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, फिर बीवी बच्चों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की ड्यूटी करनी शुरू करो, मोहब्बतों को फरोग दो। प्यार बांटने से बढ़ जाया करता है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते, एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे राज़ी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। हुजूर नहीं आप, मैं तो कब महबूब फरमाने लगे करूं फिर बात, या रसूलल्लाह कीजिए। तो सैयदा फरमाती हैं, महबूब फरमाने लगे, आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। तो फरमाया जब राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम, फिर जनाब खलील की निस्बत से अल्लाह की कसम उठाती हो। जनाब आयशा कहती हैं, लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था, मेरी रूह की परवाज़ क्या थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमलों से पता कर लेते हैं आजकल कोई क्या सोच रहा है, उसके लफ्जों से अंदाजा कर लेते हैं कि उसकी कल्बी कैफियत क्या है। और फिर कहने लगी मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, या रसूल अल्लाह जुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर वक्त आप मौजूद होते। और दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफ़ा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफ़ा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियां हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी है इनको दूर करो। ये जो हर वक्त के थके थके और हर वक्त के नाराज और हर वक्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक्त कहना मैं बड़ा काम करता हूं, मैं बड़ी मुशक्कत उठाता हूं, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ में हूं। और मेरे भाई सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां जरा हंस के गुजार लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया, महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो, रब रसूल से प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना कि नमाज मज़ेदार हो जाए,
रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए। फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो जाती लालच, छोड़ दो। एक मिनट के लिए भी अपना जाती ना, फकत अल्लाह रसूल के लिए, फकत रज़ा इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मजा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीजें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुआ खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं। फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हैं। और पता है किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा। नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता, उन्हें जगह दी, सहाबा को आज़ादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफ़ा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहां सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते, उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते हैं लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए। जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है और अली का बुग़्ज़ ही तो निफाक है। मोहब्बत, प्यार, वारफ्तगी, शौक, इन लोगों के बारे में अपने दिलों के अंदर जज्बात। और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है, आपको पता है जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता। हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुजुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आज़म कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफ़ा आया इमाम साहब, कई दफ़ा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज़ की हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफ़ा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ होती, ये तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे 1000 दफ़ा भी आए मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे।
तो इमाम आज़म रो पड़े, फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने साथदार मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्ज़ों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है? किन लफ्ज़ों से? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूँकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात वारफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हज़रत ने, मैं खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। फाज़िल बरेलवी कहते हैं या रसूलल्लाह, हम तो ख़ानदानी ग़ुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह, मेरे बाप दादा पड़दादा नाना पड़नाना वो आपके घर के ग़ुलाम हैं, और मेरी दादियाँ नानियाँ पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं, ख़ानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के।